सभी बच्चों को मेरी ओर से नमस्कार। आज हम ब्रिटिश संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान के स्रोत निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 महान अधिकार पत्र, नंबर 2 संसदीय अधिनियम, नंबर 3 न्यायिक निर्णय, नंबर 4 सामान्य विधि, नंबर 5 प्रथाएं एवं परंपराएं और छठा नंबर संविधान पर टीकाएं। तो इनका हम विस्तार से वर्णन करते हैं। तो पहला लेते हैं हम महान अधिकार पत्र। ब्रिटिश संविधान एक लंबे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है और संवैधानिक विकास के इस लंबे इतिहास में कुछ युग परिवर्तन घटनाएं हुई हैं जिन्होंने महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेखों को जन्म दिया है। इस प्रकार के ऐतिहासिक प्रलेखों में 1215 का मैग्ना कार्टा चार्ट, 1628 का अधिकार याचिका पत्र, 1689 का अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स सबसे प्रमुख है। जेस्ट विलियम पिट का कहना है कि मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स और बिल ऑफ राइट्स तीनों अधिकार पत्र सामूहिक रूप से ब्रिटिश संविधान की बाइबल है। नंबर 2 संसदीय अधिनियम। ब्रिटिश संविधान यद्यपि अलिखित संविधान है, लिखित संविधान है, लेकिन अलिखित संविधान में भी कानूनों का अंश होता है और संसदीय अधिनियम ब्रिटिश संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मताधिकार, निर्वाचन पद्धतियों, संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों, सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों आदि के संबंध में संसद के द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, 1789 की व्यवस्था अधिनियम, 1701 स्कॉटलैंड के मिलने वाला अधिनियम, 1884 के सुधार अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1918 के वेस्टमिनिस्टर अधिनियम आदि इसके प्रमुख संसदीय अधिनियम रहे हैं। नंबर 3 न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णयों का प्रत्येक देश के संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योग होता है। ब्रिटिश संविधान में यद्यपि अमेरिकी संविधान की भांति न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन न्यायालयों ने संविधान के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। ब्रिटिश नागरिकों की स्वतंत्रता तो बहुत अधिक सीमा तक न्यायिक निर्णयों का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए विल्किंस बनाम वुड के अभियोग में निर्णय किया गया था कि किसी भी अनाम निर्दिष्ट व्यक्ति की तलाशी या उसके कागजात को अधिकार में लेने का सामान्य अधिपत्र अवैध अभियोग में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी की गई है। अभियोगों ने ब्रिटेन में दासता को अंत करने की घोषणा की गई और प्रसिद्ध बुसेल अभियोग 1670 के आधार पर जूरियों की स्वतंत्रता की दृढ़ स्थापना हुई। नंबर 4 सामान्य विधि यानी कॉमन लॉ। सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जिनका निर्माण संसद या सम्राट द्वारा नहीं हुआ, बल्कि जो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है, जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। एक पंक्ति में न्यायालय द्वारा स्वीकृत रीति रिवाज और परंपराएं ही सामान्य विधि है। ब्रिटिश नागरिकों के मूल अधिकार व स्वतंत्रताएं सामान्य विधि पर आधारित है। जैसा कि मुनरो के शब्दों में, सामान्य कानून संसदीय अधिनियमों की भांति न्यायिक निर्णयों के साथ साथ निरंतर प्रगति करता रहता है। सम्राट के विशेषाधिकार, संसद की सर्वोच्चता, फौजदारी अभियोगों में जूरी व्यवस्था, ब्रिटिश जनता के विचार व्यक्त करने और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार आदि सामान्य कानूनों पर आधारित है। तो इस तरह इसके स्रोत में सामान्य विधि भी आती है।
नेक्स्ट नंबर 5, प्रथाएं और परंपराएं। वैसे प्रथाएं और परंपराएं सभी संविधानों का एक स्रोत होती है, लेकिन ब्रिटिश संविधान अलिखित और विकसित होने के कारण प्रथाएं और परंपराएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रिटिश संविधान की अनेक महत्वपूर्ण बातें विशेष रूप से संसदीय व्यवस्था पूर्णतया प्रथाओं और परंपराओं पर ही आधारित है। जैसे सम्राट जॉर्ज फर्स्ट अंग्रेजी भाषा से परिचित न होने के कारण उनके द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया गया और तभी से यह परंपरा स्थापित हो गई कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। इस प्रकार प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल के समय से यह परंपरा स्थापित हुई कि लोक सदन में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा और लोक सदन में बहुमत का विश्वास खो देने पर वह अपना त्यागपत्र दे देगा। इस प्रकार की अन्य अनेक परंपराएं हैं जिन पर ब्रिटिश संविधान आधारित है। नंबर 6, संविधान पर टीकाएं। संविधान पर लिखी गई टीकाओं को भी संविधान का एक स्रोत समझा जाता है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण संविधान समस्या उपस्थित होने पर संसद, न्यायालय और सभी संबद्ध पक्ष इन टीकाओं का आश्रय लेते हैं। ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था पर लिखे गए कुछ अधिक ग्रंथ जिनमें संविधान और शासन व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार डायसी का ग्रंथ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेजोट का इंग्लिश संविधान और एनसन का लॉ एंड कस्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आदि हैं। तो इस प्रकार की ये टीकाओं के द्वारा भी ब्रिटिश संविधान के बारे में जानकारी हमें मिलती है। इस प्रकार बच्चों, इसी में हम ब्रिटिश संविधान के अध्ययन के महत्व को लेते हैं। आज राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिए ब्रिटिश शासन पद्धति से परिचित होना अनिवार्य समझा जाता है और विदेशी संविधानों तथा शासन प्रणालियों के अध्ययन क्रम में ब्रिटिश संविधान के अध्ययन को प्रथम स्थान दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से अनेक ऐसे तथ्य हैं जिनके कारण ब्रिटिश संविधान का अध्ययन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इन तथ्यों को हम निम्न प्रकार लेते हैं। नंबर 1, प्राचीनतम संविधान। यह संविधान विश्व के प्राचीनतम संविधान। यह संविधान विश्व के वर्तमान संविधानों में सबसे पुराना है और विश्व के किसी भी संविधान का इतना लंबा इतिहास नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान का। प्राचीनतम होने के कारण इनके द्वारा विश्व के अन्य देशों के संविधानों और शासन व्यवस्था को प्रभावित किया गया है और अन्य देशों के संविधानों को उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम ब्रिटिश संविधान का अध्ययन नहीं कर लें। नंबर 2, लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण। इसका महत्व इसलिए भी है कि ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके अंतर्गत लोकतंत्रात्मक शासन और जीवन के तथ्यों का अनवरत विकास हुआ है और उसे आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतंत्रीय संविधान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विश्व के अन्य देशों द्वारा लोकतंत्र को इंग्लैंड से ही ग्रहण किया गया है। नंबर 3, एकमात्र अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में इंग्लैंड का संविधान ही एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान इन व्यक्तियों के लिए एक चुनौती है जो मानते हैं कि शासन व्यवस्था का सुसंचालन तभी संभव है जबकि शासन के मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध हो। शासन के मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध न होने पर भी न तो ब्रिटेन में अराजकता है और न ही निरंकुशता। शासक और शासित दोनों ही अपनी सीमाओं से परिचित हैं और यह ब्रिटिश व्यक्तियों को जागरूक विवेकशीलता और वैभवता का प्रमाण है। नंबर 4, निरंतर विकास में संविधान। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रिटिश संविधान अनवरत विकास का परिणाम है। अन्य राज्यों के समान ही शासन पथ पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा एक निरंकुश राज्य के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु यूरोप के अन्य राज्यों ने जहां निरंकुशता के स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाने का कार्य
क्रांति और रक्तपात के आधार पर किया। ब्रिटिश संविधान ने बिना किसी क्रांति और रक्तपात के बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड में कभी कोई ऐसी क्रांति नहीं हुई जिसकी समानता फ्रांस की 1789 क्रांति से या रूस की 1987 क्रांति से लिया जा सके। तो ये भी इसका एक अध्ययन का महत्व भाग है। नेक्स्ट नंबर 5, स्वतंत्रता का प्रतीक। ब्रिटिश संविधान का निरंतर विकास हुआ है और ब्रिटिश संविधान के विकास का इतिहास निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की जन भावनाओं के संघर्ष का इतिहास रहा है तथा इस इतिहास ने ब्रिटिश संविधान को स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया है। ब्रिटिश संविधान में नागरिकों के किसी अधिकार पत्र का उल्लेख न होने पर भी ब्रिटिश नागरिक किसी अन्य देश के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और अधिकार संपन्न हैं। नेक्स्ट है 6ठा पॉइंट, विश्वव्यापी प्रभाव। ब्रिटिश संविधान के अध्ययन की महत्ता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि विश्व की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली शासन पद्धति के जनक के रूप में इसने विश्वव्यापी प्रभाव डाला है। विश्व के उन राज्यों पर जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत थे, ब्रिटिश शासन पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत आदि देशों की वर्तमान शासन व्यवस्था ब्रिटिश प्रभाव का परिणाम है। यूरोपीय महाद्वीप के जनतंत्री राज्यों पर भी यह प्रभाव स्पष्ट से देखा जा सकता है। जैसा कि मिनरो के ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। अन्य संविधानों के विधानमंडलों की चाहे कोई भी संज्ञा क्यों न हो, उनका उद्भव स्रोत एक ही ब्रिटिश संविधान है। थैंक यू।